अमृत उत्सव के आज के अंक के साथ मैं शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य की उपलब्धियों के बारे में, विभिन्न तकनीक के बारे में, हमारे देश में हुई 75 वर्ष में बेहद उपलब्धियां जो हमें मिली हैं स्वास्थ्य के सेक्टर में, उसके बारे में। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भेंट वार्ता। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं दंत चिकित्सक डॉक्टर निशा सिंह। आपके बारे में बता दें, आप पूर्व वरिष्ठ दंत चिकित्सक रह चुकी हैं एम्स में और फिलहाल आप यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन डेंटल ऑफिसर हैं, पोस्टेड एट फारुखाबाद। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर निशा सिंह आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे हमने अपने श्रोताओं को बताया कि दांतों की सुरक्षा या दांतों की जो भी सारी तकलीफें होती हैं उसके बारे में जानना, अलर्ट रहना, अवेयर रहना, समय पर डॉक्टर से संपर्क करना, ये बहुत जरूरी है जी। अभी जो तकनीक हमारे पास हैं और वो भी काफी हाई स्टैंडर्ड्स की हैं, तो वो तो थोड़ा बताएं कि क्या क्या लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो अवेलेबल हैं। जैसे पहले नॉर्मल एक्सरे यूज किया जाता था, जिसमें कई बार जो है आपने एक्सरे लिया वो डेवलप करते टाइम खराब हो गया। लेकिन अब क्या है कि डिजिटल एक्सरेज आ गए हैं, जिसमें एक प्लेट होती है। आप जब आरसीटी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या आप पेशेंट का डायग्नोसिस करते टाइम कि इस दांत में कीड़ा लगा है कि नहीं लगा, इसके लिए हम वो प्लेट लगाते हैं, सिंपल एक्सरे शूट करते हैं और वो इमीडिएटली कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है, जिसको आप जूम आउट करके, मतलब बड़ा करके भी देख सकते हैं, छोटा करके भी देख सकते हैं, पेशेंट को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, जिससे पेशेंट रोगी को भी पता चलता है कि उसको परेशानी कहाँ है, कैसे हुई, कब हुई। एक और अभी जो एक नया तरीका निकला है वो लेजर से निकला है, लेजर डायग्नोडेंट उसको बोलते हैं, जिसमें जहाँ पर भी कीड़ा लगा है वो जगह चमकने लगती है, फ्लोरेसेंस होने लगती है, तो उसमें पता चल जाता है कि कितनी दूर तक कीड़ा लगा है, इन्फेक्शन हुआ है। जो एक्टिव केरीज होती है, जो एक्टिव दांत कीड़ा लग रहा होता है, वो अलग से चमकता है, जो कि हम आराम से पता लगा सकते हैं, इजीली डिटेक्ट हो जाता है। जो चीज हमें मतलब आंखों से दिख भी नहीं रही होती, वो इससे दिखने लगती है, इससे पता चल जाती है, जो कि पहले हम लोग नॉर्मल एक्सप्लोरर से देखा करते थे। और कई चीज़ें देखी गई हैं, जैसे आपके होठों पे एक ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं और फुंसियाँ हो जाती हैं, पानी भरने वाले, उसको हर्पिस बोलते हैं, या आपको छाले पड़ जाते हैं। तो वो इनिशियल स्टेजेस में जब स्टार्ट हो रहे होते हैं, अगर उनको लेज़र कर दिया जाए तो वो पहले ही ठीक हो जाते हैं। आगे स्टेज तक जो 10-15 दिन तक होते हैं उसमें नहीं जाते हैं। आप छोटी छोटी पॉकेट्स में डाई डाल के, क्योंकि हमारे जो बीमारियाँ होती हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक तरह के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको काउंटरएक्ट करने के लिए एक डाई डाल के फिर से वहाँ लेज़र किया जा सकता है, जिस तरह से उसकी रीच ज़्यादा बढ़ जाती है। पीडीटी बोलते हैं उसको, फोटोडायनेमिक थेरेपी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपकी बात कर रही, टूथ कलर फिलिंग, जो दांत के कलर की फिलिंग है, उसको भी क्योर करने के लिए, उसको भी हार्ड करने के लिए लेजर ही यूज किया जाता है। एक चीज़ और अभी मेरे प्रश्न आ रहा है दिमाग में डॉक्टर निशा, कि बच्चों में या मतलब पहले क्या होता था, जैसे दांत अगर बहुत सही नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, तो पहले तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट होता नहीं था। धीरे धीरे ये हुआ कि ब्रेसेस आने शुरू हुए, वो ब्रेसेस लगाते थे। लेकिन जब थोड़ा सा उम्र बढ़ जाती थी, ये कहा जाता था कि अब तो नहीं हो सकता है, और बच्चे भी कॉन्शियस हो जाते थे, जैसे कॉलेज में आ गए या उस एज में आ गए। अब मैंने ऐसा सुना है कि 40 के बाद भी इसको किया जा सकता है। क्या ये सच है और कैसे करते हैं, क्या नई तकनीक है इसमें? जी बिल्कुल, इसको अडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं। और बोला जाता था कि 15 साल के बाद की उम्र जो होती है, आपकी जो हड्डी होती है वो मोर प्लायबल होती है, उसको हिलाना, उसमें दांत मूव करना ईजी होता है। लेकिन पहले पता नहीं चला कि उनको 15 साल में या 20 साल की उम्र में कराना था, और वो अभी कराना चाहते हैं तो वो अभी आराम से करा सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, या तो वायर से करा सकते हैं, तारों से करा सकते हैं, नहीं तो फिर एक अभी नया तरीका निकला है, उनको इनविजिलाइन बोलते हैं, जिसमें क्लियर प्लेट्स लगाते हैं। हर 15-15 दिन में आपको उसको चेंज करना होता है, और ज़रूरत पड़े तो शायद दांत भी निकाला जाता है। लेकिन उससे आपको, जैसे वायर होता है, वायर में आप जब स्माइल करेंगे या देखेंगे तो आप सामने वाले को दिखता है। लेकिन ये जो क्लियर रिटेनर्स हैं, क्लियर
प्लेट्स हैं, ये आप स्माइल करो पूरे 24 घंटे पहनो, ये सामने वाले को बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आपने पहना हुआ है। और वो इस तरह से फोर्स लगाते हैं कि आपके दांत अपने आप अपनी जगह पे आने लगते हैं। तो जनरल पर्पस के लिए, कॉस्मेटिक पर्पस के लिए बहुत सारे लोग ब्रेसेस इसलिए भी नहीं लगाते थे कि वो जब तार लगाएंगे तो बहुत भद्दे दिखेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब ये सोचने वाली बात नहीं है। ये क्लियर रिटेनर्स जो हैं वो बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं। आप उसका यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आप जैसे नॉर्मल खाना खाते टाइम बस निकाल लें, लेकिन जब आप नॉर्मल बात कर रहे हैं, आ रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, तो उसको पहन के बैठ सकते हैं। जहाँ पर भी आप इस तरह के काम में हैं, जहाँ पे आपको ये लगता है कि नहीं हम लगा के नहीं रह सकते, तो वहाँ पर ये क्लीन रिटेनर्स जो आप कह रही हैं ये लगा सकते हैं। तो इसमें जो अभी की लेटेस्ट जितनी भी आप विस्तार हुआ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताइए। कैड कैम टेक्निक होती है जिसमें हम क्लिनिक में ही अगर उसको बना लें, या क्लिनिक, बहुत सारे ऐसे क्लिनिक भी हैं जिनके पास कैड कैम टेक्निक है। वो अपने ही क्लिनिक में कंप्यूटर असिस्टेड मशीनिंग एंड डिजाइनिंग बोलते हैं उसको। कंप्यूटर से आपके सारे दांत का पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्राउन का स्ट्रक्चर बना देते हैं, और उसको इमीडिएटली सामने सामने वो कट करके और उसको लगा देते हैं। तो उसमें वो बहुत जल्दी आपके पास अवेलेबल हो जाता है, और उसमें कोई ज्यादा परेशानी, उसमें बहुत ही एक्यूरेट कलर शेडिंग या फिर साइज फिट बहुत अच्छे से आता है। और रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एडवांसेस हुए हैं, अलग अलग तरीके के ग्राफ्ट्स आए हैं जिससे कि हम जो खोई हुई हड्डी है उसको रीजनरेट कर सकते हैं। कहीं पर कई लोग होते हैं जिनकी हड्डी चली गई है या टूट गई है या इन्फेक्शन से चली गई है, तो उसको हम वापस रीजनरेट कर लेते हैं ताकि उस पर इम्प्लांट प्लेस कर सकें, या फिर अगर उनको दांत लगाना है तो दांत लगा सकें। कई लोग होते हैं जो फ्रैक्चर जिनका हो गया है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, तो टाइटेनियम प्लेट्स लगा देते हैं, पूरा जो जबड़ा है उसको पूरा कंप्लीटली रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अभी आपने म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस, इन सब में देखा ही होगा। जी। तो उन कई लोगों के पूरे पूरे जबड़े ऊपर नीचे सब चले गए, तो उनको प्लेट से ही रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो डॉक्टर साहब, आज बात करते हुए इस कार्यक्रम में हमें ये लगा कि बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं और दंत चिकित्सा के क्षेत्र में, और बहुत कुछ अभी हमारे श्रोताओं को भी हमें बताना जरूरी है, क्योंकि समय समय पर हम अपने कार्यक्रमों में बताते रहेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बाकी रहे, लेकिन समय का ये तकाजा है कि अब ये कार्यक्रम हमें समेटना होगा। हमारे साथ स्टूडियो में थी डॉक्टर निशा सिंह। आप एम्स में सीनियर दंत चिकित्सक रही हैं और अभी यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन डेंटल ऑफिसर हैं और फारुखाबाद में पोस्टेड हैं। और आज हमने इनसे बात करी दंत चिकित्सा के क्षेत्र में हुए विकास के बारे में। तो डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। श्रोताओं, आप इस कार्यक्रम में अपनी कोई बात रखना चाहें, कोई फीडबैक देना चाहें, हमसे कोई प्रश्न करना चाहें, मेडिकल रिलेटेड क्षेत्र के बारे में कुछ जानना चाहें, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। इसी के साथ आज का अमृत उत्सव समाप्त होता है। नमस्कार।